हुजूर। अब्दुल, कुछ कहना है क्या? क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? एक चिट्ठी आई है हुजूर। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? तुम्हारे परिवार के बारे में कोई खबर तो नहीं है? लाओ देखता हूं। सुभी बाबा के स्कूल से आई है। सुभाष के स्कूल से चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? क्या स्कूल में पता चल गया है या फिर चार्ल्स ने फिर कुछ कहा? स्कूल में कुछ हुआ क्या सुभाष? मिस्टर यंग ने मुझे तुम्हारे साथ स्कूल में आने के लिए कहा है, वो भी अभी। क्यों? Please remember, Mr. Young. Subhash must be rusticated from the school. Oh God, how can I save the child? उसने जो किया है उसके लिए उसे कटक से निकाल देना चाहिए। We should ask him. मैं तो सोच भी नहीं सकती कि सुभाष ने ये काम किया कैसे, क्यों किया। ये मुझे जाना ही होगा। बिना जाने कोई एक्सट्रीम एक्शन लेने से जीसस हमें माफ नहीं करेंगे। Let him come. क्या हुआ है सुभाष? आज तुम्हारे स्कूल से बुलावा क्यों आया है? सतीश, शरद, सुनील, सुधीर सभी ने तो उसी स्कूल से पढ़ाई की है ना? उनमें से किसी के कारण आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। मैं कह रहा था कहीं किसी ने शिकायत तो नहीं की सुभाष की? शिकायत करने के लिए कोई शरारत की होगी ना, लेकिन मेरा सुभी तो ऐसा नहीं है। नहीं, मतलब रिचर्डसन साहब के बेटे के साथ तो शुभी का झगड़ा हुआ था, है ना शुभी? तुम लोगों को कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं पता था। तुम लोग डरपोक हो, cowards। मैं मेला मैदान में जाऊंगा तुम्हारे साथ दौड़ प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने। स्कूल में पुलिस आई थी, कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी। स्कूल में पुलिस आई है? कल के लिए तो नहीं? हाय अल्लाह, सुभी बाबा को पकड़ तो नहीं लिया। अब मैं क्या करूं? रिचर्डसन साहब कहीं स्कूल में कुछ बोले तो नहीं? शुभी, तूने चार्ल्स को बहस के दौरान कुछ कहा था क्या? बड़े भैया, मैंने तो बहस की ही नहीं। चार्ल्स ने ही भारतीयों को डरपोक कहा था। मैंने बस इतना कहा कि हम लोग डरपोक नहीं है। क्या तुम भूल गए सुभाष? पी स्कूल में दाखिल करते वक्त मैंने एक बात बोली थी तुमसे। ध्यान रखना कि मैट्रिकुलेशन पास होने से पहले मुझे तुम्हारे स्कूल जाने की जरूरत ना पड़े। किसी को मैदान की घटना का अनुमान तो नहीं हुआ? नहीं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा। लोग स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने, अपना भविष्य बनाने, शिष्टाचार सीखने। पढ़ाई की बात छोड़कर ये सब बातें क्यों आ रही हैं बार बार? इतना मान सम्मान ख्याति सब मिट्टी में मिलाकर मुझे तुम्हारे स्कूल जाना पड़ेगा? असंभव। अब
मैं क्या करूं? बाबा अगर स्कूल नहीं गए तो मेरा क्या होगा? क्या मुझे स्कूल से निकाल देंगे? बाबा, अगर आप अनुमति दें तो एक बात कहूं? मिस्टर यंग ने जब खुद बुलाया है तो हमें जितनी जल्दी हो सके जाना चाहिए। बाबा, अगर आप अनुमति दें तो मैं भी आपके साथ चलता हूं। प्रमिला और बाकी सब लोग स्कूल गए हैं, लेकिन मुझे कभी किसी के लिए स्कूल नहीं बुलाया गया। मुझे तुमसे बहुत आशा थी, बहुत भरोसा था सुभाष, लेकिन आज के बाद मैं तुम पर वो आशा, वो भरोसा कैसे रखूं? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जब आप ऐसे देखती हो तो मुझे डांट से भी ज्यादा डर लगता है। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। माँ, मैंने अब्दुल चाचा को बचाने के लिए रिचर्डसन साहब की आंखों में धूल फेंका था। इस वजह से बुलाया है क्या? जाओ, तैयार होकर आओ। मैं और तुम्हारे मजले भैया तुम्हारे स्कूल जाएंगे। जाओ शरद, तुम भी तैयार होकर आओ। कल कटक की सभा में जो हुआ वो मुझे वंदे मातरम पत्रिका में लिखना होगा। अभी समिति में जाकर लिखूं? ये रास्ते के ऊपर बैठकर पत्रिका पढ़ रहे हैं? ये तो कोई आम इंसान नहीं है, ये तो जासूस है। लेकिन यहां भी जासूस कहीं हमारे अनुशीलन समिति के मकान पर नजर तो नहीं रख रहा है? यही तो है औरबिंदो घोष। पुलिस ने इन्हीं की तस्वीर दिखाई थी मुझे। मुझे कैसे भी करके कोलकाता समिति पहुंचना ही पड़ेगा। चारों ओर अगर जासूस फैले हुए हैं तो बहुत मुश्किल है। कौन है? कौन है? भेष क्या तुम सिर्फ अकेले ही बदल सकते हो? एक स्वदेशी अगर फकीर बन सकता है तो क्या एक पुलिस वाला आम आदमी नहीं बन सकता? पुलिस। चल, आज तुझे समझाऊंगा स्वदेशी होना किसे कहते हैं। बहुत कोशिश की तुम्हें पकड़ने की, बार बार पुलिस को धोखा। हाँ, भेष बदलकर पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। मुझे और सावधानी बरतनी चाहिए थी। मैं किसी हाल में पकड़े नहीं जा सकता, किसी भी हाल में नहीं। आइए भूपेन बाबू, आइए, बैठिए। औरबिंदो बाबू वापस आ गए? क्यों, बोलिए तो। औरबिंदो बाबू के लिए बहुत चिंता हो रही है। कटक चारों तरफ से जासूसों से घिरा है। कटक में जासूस? वो तो कटक में ही गए हैं। अंग्रेज वैसे भी शक कर रहे हैं कि वंदे मातरम पत्रिका में जो भी लिखा है वो औरबिंदो बाबू ने ही लिखा हुआ है। पुलिस जरूर उनकी तलाश कर रही होगी। पुलिस? सुना, तुम्हारे भैया को पुलिस ढूंढ रही है। भाभी, भैया ने देश के लिए और देश की जनता के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। और मैं उनकी कोई नहीं। वो कल से घर नहीं लौटे हैं।
के बारे में आप चिंता भी नहीं कर सकती क्या? डरिए मत भाभी। भैया जैसा इंसान जिसका पति हो, उसे डरने की जरूरत नहीं। सुभी, तुम सर झुकाकर स्कूल जा रहे हो, पर लौटते समय मैं चाहती हूं कि तुम अपना सर ऊंचा रखो। सुभी कभी सर झुकाने जैसा काम नहीं कर सकता। जन्मदिन पर इस लड़के को कैसी परेशानी में डाल दिया तुमने भगवान। सुभी, सुभी। अनुमति, मेला मैदान की घटना के बारे में किसी को पता तो नहीं चला? पता नहीं, लेकिन मुझे भी वही लग रहा है। अब क्या होगा अनुमति? तुम डरना मत, ठीक है? याद रखना, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि कोई पूछे तो तुम चुप रहना, लेकिन आज मैं कह रही हूँ तुमसे, सब कुछ सच सच बताना। हो सकता है वहां पर रिचर्डसन साहब भी हो। तुमने जानबूझकर उन पर धूल नहीं फेंकी, अब्दुल चाचा को बचाने के लिए फेंकी थी, ठीक है? मछली भैया, मैंने अनु मौसी को बताया था। अनु मौसी, मछली भैया को भी ये बात पता है, और मछली भैया ने कहा था कि मैंने कोई अन्याय नहीं किया। यही तो चाहिए। वादा करो तुम डरोगे नहीं। चार्ल्स ने कहा था भारतीय डरपोक होते हैं, तुम उससे गलत साबित करोगे। अनु मौसी की बातें अजीब क्यों लग रही हैं? क्या ये पहले भी ऐसी बातें करती थी? मैं नहीं डरूंगा अनु मौसी। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। शरत, तुम जा रहे हो ना? तुम जाओगे तो अच्छा होगा। जीजा जी को वो लोग क्या कुछ कहेंगे, वो लोग इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हाँ अनु मौसी, चारों ओर गिरफ्तारियां चल रही हैं। आजकल कोलकाता में भी पुलिस बहुत सक्रिय है। पहली बार कटक में ऐसी कोई सभा हुई है तो उसका परिणाम तो मिलेगा ही। रिचर्डसन साहब तो बाकी कुछ भी नहीं सुनेंगे, सोचेंगे सुभी ने जान कर किया है। तुम उसको समझा देना, सुबह ने कोई अन्याय नहीं किया। रिचर्डसन साहब उसे सजा नहीं दे सकते हैं। अनु मौसी ये बात क्यों कह रही है? रिचर्डसन साहब, बाहर की दुनिया के बारे में अनु मौसी को इतना कैसे पता चला? शरत ने मुझ पर शक तो नहीं किया। शरत को तो पता है कि अनंत स्वदेशियों की चर्चा में जाता है। वो ये भी जानता है कि मेरे साथ अनंत दा का एक रिश्ता था। वो कुछ समझ तो नहीं गया। शरत, तुम तैयार हो जाओ। हाँ। शरत ने बोला कोलकाता में बहुत गिरफ्तारियां चल रही हैं। अनंदा तो कोलकाता ही जाएंगे। पता नहीं अनंदा किस हाल में होंगे। अंग्रेजों के खिलाफ बात करता है ना? सभा हो रही है, पिकेटिंग, विदेशी सामान का बहिष्कार। एक एक चीज के लिए सजा मिलेगी तुम्हें। जो विदेशी लोग हमारे देश के पैसों से तुम्हारे हाथों में पिस्तौल दे रहे, उसी देश के लोगों को मार रहे हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने देश के लोगों के पैसों से खरीदी गई बंदूक की गोली का स्वाद तुम लेना चाहोगे? हाँ? वंदे मातरम।
तुम्हें और सतर्क रहना चाहिए था। अनंत, तुम यहाँ? तुम कल कटक में थे ना? हाँ, मैं वही था। और बिंदु बाबू लौटे क्या? नहीं, भैया की अब तक कोई खबर नहीं मिली। तुम वापस आ गए, मगर भैया अब तक। अनंत, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ बताओ तो। तुम हाफ क्यों रहे हो? पुलिस। पुलिस? कहाँ है पुलिस? रास्ते में पुलिस ने इसे पकड़ लिया था। ये उसे मार के भागा है। मतलब क्या जान से मार दिया? जी नहीं, जिस हाथ से पकड़ा था उस हाथ को घुमा के मरोड़ के तोड़ दिया है। इसे छुपाना होगा। हम लोग समिति में चलते हैं। चलो। नहीं, समिति में नहीं। समिति के मकान के सामने जासूस खड़े हैं। मैं किसी तरह भाग कर आ गया। घर चलो सब लोग। अनंत हमारे साथ घर जाएंगे। मैं आपके घर जाऊंगा। मैं जिस माँ की संतान हूं वो तुम्हारी भी माँ है। तो फिर संकोच क्यों? यहां रुकना ठीक नहीं। घर चलो, पुलिस छापेमारी कर सकती है। अनंत, 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 जल्दी इसको घर ले चलो। यहां पर एक पल रुकना भी सही नहीं है। चलो, संभाल के। अनंत बाबू, दवाई खा लीजिए। भैया, मैं कह रही थी कि आप एक बार अंदर कमरे में होकर आइए ना। हम सब तो यहाँ है ना आनंद बाबू की देखभाल करने के लिए। हाँ अरविंद बाबू, आप अंदर जाइए। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं और यहाँ तो हम लोग हैं ही। डॉक्टर को बुलाना होगा और कोई उपाय नहीं है। लेकिन कौन से डॉक्टर को बुलाए? अनंत के पीछे तो पुलिस के जासूस पड़े हैं। और ऊपर से वो पुलिस के हथियार छीन कर लाया है। कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। बारिन, मुझे लगता है कि सिर्फ पट्टी रखने से बुखार नहीं उतरेगा। तुम बार बार उसका सर धुला कर देखो तो बुखार उतरता है कि नहीं। सरोज, तू यहीं पर रहना। भैया आप कमरे में जाइए। भाभी सच में बहुत परेशान है। क्या हुआ सुभी? चल, हमें देर हो रही है। God, please show me the way. How can I save my child? How can I save Subhash? These Indians are not punctual at all. सर, वो लोग शायद डर गए हैं। बिल्कुल डरना नहीं सुभी। तूने कोई अन्याय नहीं किया है। बाबा को सब कुछ बोल। बाबा को बुलाऊं? बाबा डांटेंगे, बहुत गुस्सा करेंगे। हमें मालूम नहीं है मिस्टर यंग ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, लेकिन मिस्टर यंग के कमरे में अगर सच में इस विषय पर बात उठती है तो बाबा को सब कुछ पता चल जाएगा। सबके सामने जानने से अच्छा अगर तू खुद बाबा को ये बात बोल देता है तो वो गुस्सा जरूर होंगे, लेकिन उन्हें अच्छा लगेगा। बाबा को बुलाऊं? कहना क्या चाहते हो सुभाष? सुभाष, Oh, Subhash, today you will learn a lesson. बाबा, कल मेला मैदान में मैं सुभाष के मुंह से सुनना चाहता हूं कि क्या हुआ था। बोलो सुभाष।